शर्मा आपके समक्ष पुनः एक बार हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। आज का जो हमारा विषय चल रहा है वैसे तो कोई नया नहीं है, क्योंकि शब्द जो हम पिछले कई वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं उस शब्द के ही प्रकारों का हम अध्ययन कर रहे हैं। शब्द के बारे में तो हम भली प्रकार से समझ ही गए कि शब्द क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये सब बातें हम समझ चुके। अब जो उसके पश्चात शब्द के पश्चात हमने शब्द के प्रकारों के अंतर्गत उसके प्रकारों को 4 भागों में बांटा। शब्द के प्रकारों को हमने 4 भागों में बांटा, जिसमें हमने सर्वप्रथम रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, और चौथा जो आज पढ़ेंगे हम वह पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। इन तीनों को तो हमने तीनों का अध्ययन कर लिया था, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर हमने वेद माने थे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। प्रयोग के आधार पर हमने पढ़े थे विकारी और अविकारी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर। तो मित्रों, अर्थ के आधार पर शब्द के हम भेद करेंगे। अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से शब्द के 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से शब्द के 4 भेद होते हैं। तो आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह रहेगा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। शब्द के भेद अर्थ के आधार पर। इसमें पहला है एक अर्थ, दूसरा विपरीतार्थी, तीसरा समानार्थी, चौथा है अनेकार्थी। 4 भेद है। कौन कौन से? एकार्थी, विपरीतार्थी, समानार्थी और अनेकार्थी। यह होते क्या है? देखो, एकार्थी का मतलब वे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकले। वे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकले। एकार्थी नाम से स्पष्ट है, एक अर्थ, एक अर्थ, एक ही अर्थ निकले, वह एकार्थी शब्द कहलाते हैं। हम किसी भी भाषा में किसी भी रूप में उसका दूसरा अर्थ लेना चाहे तो भी नहीं ले सके, वह सब होते हैं एकार्थी। कौन से होते हैं? जैसे हमने उदाहरण के लिए शुरुआत में हम यहां लिख देते हैं अलग से एकार्थी, जिसका एक ही अर्थ निकले। उदाहरण के लिए जैसे होली लिखा, होली, इसका हमेशा एक ही अर्थ निकलता है। भारत, इसका भी एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ निकलेगा। रक्षाबंधन, सवाई माधोपुर, राजस्थान, इन सब का हम देखते हैं कि एक ही अर्थ निकलता है, दूसरा अर्थ निकलता ही नहीं है। तो वे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकले वह एकार्थी शब्दों के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये कुछ उदाहरण है, इनसे हम उनको ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसे उदाहरण इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मान लो गंगा, गंगा नदी, किसी का नाम भी हो सकता है, गंगा नदी, यमुना नदी, ताजमहल,
इनके हमेशा एक ही अर्थ निकलते हैं, दूसरा अर्थ नहीं निकलता है। अब दूसरा आता है विपरीतार्थी। अगला कौन सा आता है? विपरीतार्थी। विपरीतार्थी में नाम से स्पष्ट है, विपरीत अर्थ। विपरीतार्थी का मतलब क्या हो गया? विपरीत अर्थ। विपरीत का अर्थ मतलब एक तरीके से देखा जाए तो विलोम शब्द के रूप में वे शब्द जो विपरीत अर्थ देते हो वो विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, दिन, सुबह, सुबह का विपरीत हो गया शाम, अंधकार, प्रकाश, नया, पुराना, अच्छाई, बुराई। ये सब क्या है? ये सब विपरीत अर्थ देने वाले। इस तरीके का अगर कोई शब्द दिखते हैं तो उनको हम विपरीतार्थी शब्द के अंतर्गत रखेंगे, अर्थात जो विलोम शब्द है उनको हम मानेंगे विपरीतार्थी शब्द। विलोम शब्दों में जो भी विपरीत अर्थ देते, जैसे रात का विपरीत अर्थ देने वाला दिन शब्द हो गया, सुबह का शाम हो गया, दिन का रात हो गया। ये सब एक दूसरे के विपरीत अर्थ है। तो ऐसे विपरीत अर्थ जो दूसरा प्रकार है वह है विपरीतार्थी, उसके अंदर ये विलोम शब्द आते हैं। अन्य जो तीसरा प्रकार आता है हमारा समानार्थी। इसको समझे उसके पहले हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब तीसरा बिंदु जो हमारा आता है वह समानार्थी। नाम से स्पष्ट हो रहा है, समानार्थी। इसका विग्रह करेंगे हम समान अर्थ, अर्थात समान अर्थ वाले, समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्दों के अंतर्गत समझ रहे होंगे समान अर्थ का मतलब क्या हो गया? वे शब्द जो आपस में समान अर्थ देते हो। शब्द अलग है लेकिन अर्थ एक ही होगा शब्द, वह कहलाते हैं समानार्थी शब्द। अब क्या हुआ? यह हमारा विग्रह हो गया समान प्लस अर्थी, अर्थात समान अर्थ देने वाले समानार्थक शब्द। समानार्थी, समानार्थक शब्द। इसको ये नाम दे सकते हैं हम, जो हमारे ज्यादातर प्रसिद्ध हम ध्यान भी रखते हैं, पर्यायवाची। वह पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द कहते हैं। एक दूसरे का पर्याय हो वह समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी अब देखिए हम गौर करके कौन से शब्द होते हैं। जैसे कमल, कमल शब्द है, इस कमल का पर्यायवाची लिखा हमने जलज, जलज भी कमल ही कहते हैं, एक समानार्थ है। नीरज, ये भी कमल। पंकज, ये भी कमल। इस तरीके के जो शब्द आते हैं जो एक दूसरे समान अर्थ देते हैं वह सब समानार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, बादल, नीरज, पयोद, ये भी समानार्थी है। मेघ, ये सब समानार्थी, समान अर्थ देने वाले हैं। और नेत्र, नयन, आंख, चक्षु इत्यादि क्या है? ये समानार्थी शब्द है, अर्थात पर्यायवाची शब्द है। समझ रहे होंगे। समुद्र का देख लेते हैं, समुद्र, पयोदी, जल्दी,
रत्नाकर, इस तरीके के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनको हम समानार्थी के रूप में जानते हैं। ये अर्थ के आधार पर ये तीसरा भेद है। ठीक है, अब देखिए अंतिम चौथा भेद, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आता है अनेकार्थी। अनेकार्थी, अनेकार्थी विग्रह क्या हुआ? अनेक अर्थ देने वाला। अनेकार्थी का मतलब अनेक अर्थ देने वाला। ऐसे शब्द जो अनेक अर्थ देने वाले हो वह अनेकार्थी शब्द में आते हैं। अनेक अर्थ का मतलब हो गया कि जैसे कर लिखा, कर एक तो लगान, टैक्स जिसको बोलते हैं लगान, कर होता है। कर का मतलब लगान। हाथ भी कर को बोलते हैं, कर का मतलब भी हाथ भी होता है। ये कर शब्द का ही अर्थ है। अनेक अर्थ निकल रहे, शब्द एक है लेकिन अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। सूंड, ये भी कर का अर्थ है। सूंड यह भी कर का अर्थ है। अब दूसरा लेते हैं हार। हार एक अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। हार का मतलब होता है पराजय। हार का मतलब पराजय। एक तरफ हार का मतलब होता है माला। एक तरफ हार का मतलब क्या होता है? माला। एक तरफ असफलता। मतलब एक ही शब्द उसी के अनेक अर्थ निकलते हैं। जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहां उन शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब पुनः एक बार उदाहरण के रूप में सुन सकते हैं चारों प्रकारों को कि पहला है एकार्थी, वे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता हो, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। दूसरा है विपरीतार्थी, जिनका विपरीत अर्थ निकलता हो, अर्थात विलोम शब्द। जो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द है वह विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी, समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी शब्द कहते हैं। इनको हम सामान्य रूप से पर्यायवाची के रूप में भी जानते हैं। एकार्थी हो गया अनेकार्थी। अनेकार्थी अनेक अर्थ देने वाला, शब्द तो एक ही रहता है लेकिन वो अनेक अर्थ देता है, वो अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। अब जो है थोड़ा सा और में, ये तो मुख्य रूप से अर्थ के आधार पर भेद है। ये मुख्य रूप से अर्थ के आधार पर भेद है। कुछ शब्द और हम जानते हैं, जैसे एकल शब्द। एकल शब्द, इनको भी हम इसमें रख सकते हैं। एकल शब्द का मतलब एक ही शब्द में उसका अर्थ निकालना। जैसे आस्तिक, आस्तिक ईश्वर में आस्था रखने वाला। ईश्वर में आस्था रखने वाला क्या हो गया? आस्तिक। ईश्वर में आस्था नहीं रखने वाला नास्तिक। जिसका जन्म नहीं हुआ हो अजन्मा। जिसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सके अगोचर। ये इस तरीके के जो शब्द आते हैं वह आते हैं एकल शब्द के अंतर्गत। ऐसे ही एक प्रकार और देख लेते हो। ये अन्य प्रकारों में मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। एकल शब्द के बाद में दूसरे जैसे आ जाता है जिसको हम जानते हैं शब्द युग्म। शब्द युग्म या युग्म शब्द, ये 2 शब्द एक जैसे समोच्चारित भी बोलते हैं, उच्चारण के हिसाब से एक जैसे लगते हैं लेकिन अंतर इनमें काफी हो जाता है। जैसे अवधि और अवधि, दोनों में मात्राएं अलग अलग है लेकिन बोले जब एक जैसे
लगते हैं, लेकिन अवधि का मतलब हो गया समय सीमा, और इस अवधि का मतलब हो गया भाषा का नाम। इस तरीके के शब्द इसमें आते हैं। एकार्थी, देख लिया हमने, शब्द युग में इस तरीके के जोड़े रहते हैं, उसके हिसाब से उनको हम शब्द युग के रूप में जानते हैं। ठीक है, यह अन्य प्रकारों की दृष्टि से हम ध्यान रख सकते हैं। आशा करता हूं आपके शब्द के जो भेद है अर्थ के आधार पर वह भी भली प्रकार से समझ में आ गए होंगे, और इसी तरह का आप अभ्यास करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसलिए अन्य जानकारी के लिए, अन्य व्याकरण के बिंदुओं के ज्ञान के लिए निरंतर इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं निश्चित रूप से आपके लिए नए नए वीडियो, नए नए बिंदु लेकर के हाजिर होता रहूंगा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।